हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और सुबह हो चुकी है और सुबह होते ही घर के काम काज शुरू हो जाते हैं। तो बस नाश्ता वाश्ता करें, किचन सारा साफ़ किए, नाश्ता करके बर्तन भी धो लिए। फिर मैंने धोए सारे कपड़े। बच्चे वगैरह गए तो मैंने लग गई थी काम में, क्योंकि फिर लाइट वाइट चली जाती तो मैंने तो हाथ से ही अब धो रही हूँ। जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, तो कपड़े में हाथ से धो के सिर्फ ड्रायर का एक चक्कर देती हूँ, या अभी पंटे बहरा थी तो मैंने ड्रायर कर लिए, वरना तो बस मैं हाथ से धो के ऐसे ही डाल देती हूँ। यकीन जाने 1 घंटा भी नहीं लगता कपड़े सूख जाते, क्योंकि इतनी धूप आती है। अभी सुबह सुबह भी देखिए दरवाजे से 20 साइड भी है, वरना सुबह सबसे पहले जो सुबह की धूप होती है ना, वो हमारे दरवाजे पर आती है। तो अभी 10 का टाइम हो गया है। तो ये देखें, इधर से अभी धूप इधर आई है और इधर अभी काफ़ी देर तक धूप रहेगी। तो काफ़ी कपड़े थे तो जो मैंने धो दिए, जो कल पहन के गए थे कथे में, तो वो मैंने धोए। कल कथे में गए थे, सत्यनारायण भगवान की कथा थी पुप्पी के घर, तो वहाँ गए थे। घर पे थी बस, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। मंदिर में ही होता है कि इंसान एक साइड पे बैठ के फिर बना लेते, क्योंकि कुछ लोग वीडियो में आते हैं, कुछ लोग नहीं आते। तो इसलिए फिर मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया, ना तैयारी का बनाया। और मेरी आवाज़ आपको फिर ख़राब लग रही होगी, क्योंकि मैं सारी रात एक तो इतना खांसी और सुबह उठते ही मुझे इतनी खांसी छिड़ी है, इतनी खांसी छिड़ी है कि मेरा बुरा हाल हो गया था। फिर चाय बनाई है, चाय में वो अपनी जो टैबलेट है वो डाल के पिए, तो उसमें से थोड़ी बाद मेरी आवाज़ निकली, वरना तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैंने नाश्ता भी इतना नहीं किया, बस मैंने और बेटे ने आधा पराठा खाया। वो भी कह रहा था मम्मा मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मैंने भी, क्योंकि मैं और आर्यन इकट्ठे नाश्ता करते, ऋतिका और उसके पापा नाश्ता सुबह करते, क्योंकि वो सुबह जल्दी जाते। तो बस काम मेरे देखें 10 बजे काम तो मेरा सुबह ही ख़त्म हो जाता। सिर्फ आज कपड़े थे, तो इसलिए मैंने कपड़े भी धोए। तो कपड़े बल्कि सूख भी गए काफ़ी, क्योंकि हवा लगती है तो कपड़े सूख जाते हैं। और एक तो जब व्लॉग बनाओ तो बाहर कोई ना कोई चीज़ बेचने वाला आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। अभी सरसों का तेल यानी सरसों का तेल जो होता है ना, वो बेचने वाला आया है। आपको पश्तो में वो कह रहा है सरसों तेल, तो वो बेचने वाला है। तो इधर ये ऊपर घर के नीचे से आवाज़ आती रहती है। तो बस व्लॉग स्टार्ट कर ली। इसी तरह बने रहिए। जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दुआ करें कि बस ना गला जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। ये दाल मैंने बिन के भिगो दिया और देखें काफ़ी कपड़े सूख भी गए। ये पेंटे बह रहे, टॉवल है रहे, थोड़ी सी गीली, अभी धूप है तो इसको थोड़ी देर यहाँ रख देती है धूप में, जब तक नींबू पानी का बना के रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि ये लोग आते हैं दोपहर में, बेटे और हस्बैंड, तो बड़ी गर्मी होती है तो नींबू पानी बना के रखती हूँ। फर्श अभी भी थोड़ा सा यहाँ से गीला कि सारा सूख गया। तो नींबू भी देखें किस तरह के आ रहे हैं, इनमें बिल्कुल रस ही नहीं है, बिल्कुल पोके पोके से है। तो अभी लेमन जूस बना रही है, यानी कि नींबू पानी। इसके लिए मैंने थोड़ी सी चीनी घोल ली है और इसमें ये भी मैंने तो मलंगा भी भिगो के रख दिया है और गोल कतीरा भी इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब पिएंगे तो ऊपर से डाल लेंगे और साथ इसमें डालूँगी थोड़ा नमक और ये काला नमक। तो बड़े मज़े का भी बनता है और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, गर्मी को दूर करता है। जो गर्मी जो इतनी बाहर पड़ रही है, बाहर से कोई आए तो उसको बना के दो ना, तो एकदम ठंडक का एहसास होता है। तब ये पूरा मैं बना के रख दूँगी। और वैसे भी मुझे कितने दिनों से अपनी अम्मी इतनी याद आ रही है ना, और ये अम्मी की दी हुई चीज़ें देखें, अम्मी ने मुझे दिया था पानी पीने के लिए, क्योंकि गर्मी में पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये सिल्वर का है। तो इस दिन मैंने जब ये सामान यहाँ शिफ्ट किया ना, तो ये निकाल लिया। मैंने कहा कि गर्मी आती है तो बंदा नींबू पानी वगैरह बना के रख देता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने भी कर ली है। चीनी देखें इसमें घोल ली है मैंने, और अब इसमें ये लेमन डालूँगी, नमक और काला नमक डाल दूँगी, और ये भी फ्रिज में दोनों चीज़ें रख दूँगी। और जब ये पिएंगे तो ऊपर से ये डाल लेंगे। तो नींबू पानी बन गया, अब इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। साथ ये भी रख दिए, ये जब तक आधे घंटे में ना अच्छे से फूल जाएगा ये गोल कतीरा भी। और बाहर देखें कितनी तेज़ धूप है, देखें धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। कि इस खिड़की से बहुत फ़ायदा है कि हवा बहुत अच्छी आती रहती है, सामने खुला है ना तो उधर से हवा आती रहती है। तो इसीलिए कपड़े भी जल्दी सूख गए। इसे भी ये रह गए, ये भी उतारती हूँ, फोल्ड करके रखती हूँ। हैंगर करके लगा दिए थे, ज़्यादा होते तो फिर मैं साथ वालों की छत पे डाल देती हूँ। ये सूख गए। क्योंकि अभी ये सामने सूरज जो है ना इस साइड पे आ जाएगा ना, तो फिर बहुत ज़्यादा तपिश आएगी। तो बस अभी उतार के रखती हूँ जी। तो खाना तो मैंने दाल भिगा दी थी और फिर पुप्पी के घर से खाना आ गया। खाने में पालक पनीर और पूड़ी आई है, जो रात को कथे में बनाया था। तो सब्ज़ी बहुत मज़े की बनी थी और पूड़ी भी देखें इतनी सॉफ्ट बनी है।
बस अभी ये बेटी आई है तो मैंने कहा चलो पहले खाना खा लो, फिर मैंने आपके लिए शरबत बना के रखा है, इनके लिए भी। फिर मैंने कहा शरबत पी लेना। दाल तो भीगी हुई थी, तो मैंने खाना तो आपको बताया था कि पुप्पी के घर से आ गया था, तो फिर मैंने कहा चले दाल भीगी हुई इसको पकाती नहीं, इसको पीस लेती हूँ। और पानी भी भर गया भाई, टंकी बंद कर दे। देखिए वहाँ से पानी गिरता है तो टंकी भरती है, तो पानी लगाया हुआ है। तो मैंने सिल को अच्छे से धोया है, तो अभी सिल पे दाल पीसती हूँ। तो मैं कैसे इसको पीस के रख देती हूँ, उसके या तो बड़े बना लूँगी, पीस के रख दूँगी, कल कुछ बना लूँगी इसका। दाल मैंने पीस ली है, उसमें सारे मसाले भी डाल दिए, अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च मैंने सिल पे पीस के डाल दी थी, धनिया है, अनारदाना है, अजवाइन है, साबुत धनिया जो होता है वो डाला है, और कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, पिसी हुई लाल मिर्चें डाली, नमक है, ज़ीरा है, ये सारी चीज़ें डाल दी, चाट मसाला डाला है और गरम मसाला भी पिसा हुआ डाला है। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी, और अगर खाना होगा नमक भी डालें, खाना होगा तो बड़े भी बना दूँगी, नहीं तो कल बना दूँगी बड़े। बड़े मज़े के बनते हैं माश की दाल के बड़े। ये तो लाइट चली गई है, मैंने बड़ों का मसाला जो है बना के यानी कि दाल में सारी चीज़ें मिक्स करके फ्रिज में रख दी हैं। अभी खाएंगे तो अभी फ्राई कर लूँगी। अभी तो लाइट देखें कब आती है, वरना। और ये मच्छर देखें, ज़रा सा अंधेरा होने शुरू होता है और मच्छरों ने अपना जो है ना हमला शुरू कर देते हैं। तो मैं बाहर बैठी हुई थी, मैंने अपने स्टूल यहाँ रखे हुए थे। आज बिल्कुल हवा बंद है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना हवा, इस टाइम आके बंद हो गई। तो मुझे तो पसीने भी आने लगे, दिन को भी गर्मी बहुत हो रही थी। जब काम वगैरह करी थी कपड़े धो के, तो फिर उसके बाद मुझे बड़ी सख्त गर्मी लगी थी। तभी जाती फ्रेश वगैरह होती हूँ, लाइट का इंतज़ार करेंगे, लाइट कब आती है। ये गए हैं, इन्होंने कहीं जाना था, ये वहाँ गए हैं। बेटी अपना कॉलेज का काम करी, अंदर टॉर्च जलाई हुई और पंखा लगाया। पंखा भी हमारा जो है ना, ये फिर एक तो हर साल ये एक बैटरी डलाते हैं ना, वो बैटरी साल यानी एक सीज़न चलती है। सीज़न क्या होता है, 4 से 5 महीने, और उसके बाद जब दोबारा लगाओ तो उसका ये हाल होता है कि उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही। भी उसका भी कुछ करेंगे। और गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। कह रहे थे कि बारिशें होंगी, लेकिन बारिशों का कुछ पता नहीं है। और बच्चों का इस टाइम बहुत शोर होता है क्योंकि गर्मी है, बच्चे घरों में कहाँ बैठते, वो सारे भी बाहर निकले हुए हैं। आज 7 मई है और आज के दिन हमारी लगन थी। हमारी शादी को भी 26 साल हो जाएंगे 10 तारीख को, तो एनिवर्सरी भी आ रही है। पिछले साल तो बड़ी अच्छी सेलिब्रेट की थी, बेटे ने गिफ्ट वगैरह भी दिए थे जो आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो अभी गर्मी है, घर शादी है, और हमारे जो है ना पहले शादी होती भी इसी दिन में थी, बैसाख में। तो रोज़ाना किसी न किसी का स्टेटस आ रहा होता है, किसी न किसी की एनिवर्सरी हो रही। तो भाई जिसकी शादी है इस मई में हुई ना, सबको मेरी तरफ से जिन जिन की हैप्पी एनिवर्सरी है ना, तो सबको मुबारक हो। क्योंकि रोज़ देखो ना, जिसकी एनिवर्सरी एक एक दिन में इन एक डेट पे 2-2 शादियाँ हुई, नहीं सन चेंज हो जाती, लेकिन डेट्स वो आ जाती, डेट्स जो है वही आ जाती हैं। तो बस पहले तो सारी शादी हमारी, अब जब से ज़्यादा गर्मियाँ हुई है ना, तो अब नवंबर दिसंबर में शादियाँ चलेगी। वरना जितनी भी शादियाँ होती थी ना, वो पूजे के बाद जो है ना मई में शादी होती थी। तो मेरी शादी में खुद इतनी गर्मी थी ना, बहुत बुरा हाल था। और 3-4 दिन जब वो यानी कि पीरी जो पहनते येलो वाली, तो उसमें इतनी गर्मी लगती थी ना। और अब तो ये है ना कि इस वजह से लोगों ने शादियाँ ही सारी जो है ना नवंबर दिसंबर में चलेगी। इस दफ़ा हमारे इस सीज़न में भी यानी कि अब शादी नहीं हुई है, और अब सारी शादियाँ नवंबर दिसंबर में 3-4 हैं इस तरह शादियाँ। तो अच्छा, सर्दियों में शादी करने का मज़ा भी आता है, एक तो ड्रेसिंग भी होती है और मेकअप ये सब कुछ सही रहता है, वरना गर्मी में तो बुरा हाल हो जाता है। तो बस आज की जो रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। और जो मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। बस क्या करें, वीडियो आजकल इसी तरह की आ रही, क्योंकि ये खुला घर भी है, फिर भी जो है ना वो लाइट का इतना इशू है कि लाइट जाती है तो फिर वीडियो बनाना मुश्किल हो जाती। तो इसलिए मेरी वीडियो में काफ़ी गैप भी आ जाता है। और कोशिश करूँगी कि रूटीन वाइज जो है ना डेली व्लॉग बनाऊँ, अपनी जितनी रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक तो कुछ तबीयत जो है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ। और ये गला तो मेरा पता नहीं इसको क्या मुझसे दुश्मनी होगी, ठीक ही नहीं हो रहा है कितना परहेज़ करने के बावजूद भी। तो बस दुआ करना कि जल्दी जल्दी ये सब ठीक हो जाए, गला वाला मेरा। और बस इसी तरह सपोर्ट करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।